ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। हे नारद, जब सृष्टि का श्री भागवत पुराण में, हे नारद, जब सृष्टि का जन्म होता है और संसार की रचना का समय आता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मारीच आदि ऋषि और मैं स्वयं ब्रह्मा सृष्टि की रक्षा करते हैं। उसी समय धर्म, विष्णु, मनु, देवगण और राजा लोग पृथ्वी पर शासन करते हैं। जब सृष्टि के प्रलय का समय आता है, तब अधर्म, क्रोध, रुद्र, सर्प, दैत्य, 5 भूतों का विखंड आदि भगवान की मायावी विभूतियां प्रकट होती हैं। ऐसा कौन है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके? समस्त ऋषि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी ही शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान के स्वरूप को मैं स्वयं भी नहीं जानता, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदि देव भगवान शेष भी अपने सहस्त्र मुखों से उनका योग गान करते आ रहे हैं, परंतु वह अब भी उनके आदि और अंत स्वरूप की कल्पना नहीं कर सके। जो व्यक्ति निष्काम और निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके श्री चरण कमलों में नछावर कर देता है, उस पर अनंत भगवान स्वयं ही दया करते हैं और उनकी दुष्तर माया को पार करके वह उनके निकट जा पाता है। ऐसा व्यक्ति वह मैं हूँ, वह मेरा है, ऐसा भाव कभी प्रकट नहीं करता। हे नारद, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय देने वाला और ज्ञान स्वरूप है। ना उसमें माया का मल है और ना उसके द्वारा रची गई विषमताएं ही। वह सत्य और असत्य दोनों से परे हैं। किसी लौकिक या वैदिक शब्द की पहुंच वह तक नहीं है। अनेक साधनों से संपन्न होने वाला कर्मों का फल भी वह तक नहीं पहुंच पाता। स्वयं माया भी उसके निकट नहीं जा पाती। परम पुरुष भगवान का यही परम पद है। महात्मा लोग और प्रेमी भक्तगण उसी परम पद का शोक रहित होकर आनंद पूर्वक ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। श्यामशील मनुष्य उसी में अपने मन को समाहित करके शीतल हो जाते हैं। समस्त कर्मों का फल भी स्वयं भगवान देता है। मनुष्य उन्हीं की प्रेरणा से शुभ अशुभ कर्म अपना स्वभाव के अनुसार करता है। इस शरीर में वह अजन्म सदैव शीतल रहने वाला आत्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान में उन्हीं भगवान की विभूतियों का साक्षात वर्णित है। जो नित्य उसका श्रवण करता है, उसे माया कभी मोहित नहीं करती। तुम भगवान के गुणों का प्रचार जन जन में करो, वह मेरा आदेश है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 8वां अध्याय। राजा परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव जी से अनेक प्रश्न पूछना। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान, आप वेदांतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार करने का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया? क्योंकि भगवान की चरित्र लीलाएं जन मानस के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। आप मुझे बताइए कि मैं अपने मन को आसक्ति रहित
करके किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपना यह शरीर छोड़ सकूं। मैं जानता हूँ कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं, श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते हैं। करते ही समस्त मेल नष्ट हो जाता है। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवान यह सत्य है कि जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पांच भूतों से ही बनता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्या स्वभाववश अथवा इसका कोई अन्य कारण है? आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोकों की रचना की है। इस जीव की आपने सीमित अवयवों से ढका हुआ बताया है, उसी प्रकार परमात्मा भी सीमित अवयवों अर्थात माया से अविच्छिन्न है। फिर उन दोनों में क्या अंतर है? माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं? भगवान लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना से उनका क्या अभिप्राय है? भगवान महाकल्प और उनके अंतर्गत अवतार कल्प किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलधारी जीव भी आयु जीवों की आयु बंधी हुई है? काल की इस सूक्ष्म गति और त्रुटि को तथा स्थूल गति वर्ष को किस प्रकार से जाना जाता है? विविध कर्मों से त्रुटि को तथा स्थूल गति वर्ष को किस प्रकार से जाना जाता है? विविध कर्मों से जीव को कितनी और किस गति कैसी गतियां होती हैं? विप्रवर, देव, महापुरुष आदि की योगिनियां सत्व, राज और तम इन तीन गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। किस योनि में जाने के लिए कौन से अभीष्ट कर्म करने चाहिए? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले विविध जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्राह्मण का परिमाण अंदर से और बाहर से कितना है? महापुरुषों के चरित्र का वर्णन, आश्रम के भेदों का और धर्म का सार क्या है, उनका निरूपण कीजिए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन से हैं? तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना हम कैसे करें? योग की उत्तम रीति कौन सी है? उससे कौन सी गति प्राप्त होती है? योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नष्ट होता है? पुराणों और धर्म शास्त्र का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? हे सुख देव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, शीतल और प्रलय कब और कैसे होती है? धर्म कर्म की साधना विधि क्या है? पाखंड कैसे पनपता है?
पखंड कैसे पनपता है, आत्मा के मोक्ष का स्वरूप क्या है। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर भी वह अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं। हे विप्रवर, हे व्यास नंदन सुखदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दीजिए। भगवान, मेरे प्राण उस कुपिल कुपित ब्राह्मण के श्राप के अतिरिक्त किसी और प्रकार से नहीं निकल सकता। आप मुझे भगवान की अमृतमयी लीला का पान कराइए। सूत जी ने कहा, शौनक दी, ऋषियों राजा परीक्षित की प्रार्थना पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर राजा के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 9वां अध्याय, ब्रह्मा जी की अपने जन्म के बारे में जिज्ञासा और भागवत कथा के 4 मूल श्लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, राजन, जैसे सपन देखने वाले व्यक्ति का सीधा संबंध सपन में देखे पदार्थों से नहीं होता, वैसे ही देह का माया से ढकी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। वह अपनी इच्छा से शरीर में रहता है और अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्मा तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ का उपदेश दिया था। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा के मूल 4 श्लोक के रूप में शीतल है। उनका सार मैं तुमसे क्रमशः यह सुनाऊंगा। परमात्मा के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो वह अपने जन्म स्थल कमल पर बैठे हुए सोचने लगे कि मेरी रचना किसने की है, मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। तभी उनके कान में ते और पे अक्षरों की ध्वनि सुनाई दी। तप करो, ऐसा उन्होंने 2 बार सुना। वह किसने कहा, ऐसा सोचकर उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें सिवाय जल के कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वह उस तप को ही कर्ता का आदेश मानकर तपस्या में लीन हो गए। परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही सत्य त्यागियों की संपत्ति स्वीकार करते हैं। राजन, ब्रह्मा जी ने उस कमल दल पर बैठकर एक शास्त्र दीप वर्ष तक एक ग्रह चित्त खोकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश, मोह और भय नहीं है। उस वैकुंठ लोक में चतुर्भुजा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दीप लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, विश्वपति और यक्षपति भगवान विराजमान हैं। सभी प्रसाद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर सुशोभित हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म शीतल है। उनके पार्श्व में लक्ष्मी जी लाल वस्त्र में विराजमान हैं। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति भी, श्री, ज्ञान और वैराग्य नामक सिद्धियां उनके साथ खड़ी हैं। उनका दर्शन करके ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। ब्रह्मा जी ने झुक कर उन्हें प्रणाम किया।
श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने निष्काम भाव से मेरी कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। मैं निष्पाप तपस्या से संतुष्टि की रचना करता हूँ, इसका पोषण करता हूँ और फिर प्रलय काल में इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी दुर्लभ शक्ति है। मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मैं आपके सगुण निर्गुण स्वरूप को जानना चाहता हूँ। आप अपनी माया से संसार की रचना पोषण और फिर उसे अपनी में ही लीन कर लेते हैं। ऐसा आप कैसे कर पाते हैं? कृपया यह मर्म मुझे बतलाइए, ताकि मैं सजग होकर सृष्टि रचना क्रम में आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधना आदि से अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। मेरा जितना भी विस्तार है, मेरा जितना स्वभाव है, मेरी जितनी भी लीलाएं, रूप और गुण हैं, तुम उनका अनुभव करो। भगवान ने आगे कहा, सृष्टि के आरंभ से पूर्व में ही मैं था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था और ना सूक्ष्म और ना दोनों का कारण अज्ञान। सृष्टि के संहार के बाद जो भी शेष रहेगा वह मैं ही रहूंगा। वास्तव में मेरे अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है। 5 भूतों से निर्मित इस शरीर में मैं आत्मा के रूप में प्रवेश करके भी तटस्थल रहता हूँ। वास्तविक सत्य में ही हूँ। आत्मा और परमात्मा के एक तत्व को आत्मा सत्य कर लेने के उपरांत विविध कल्पों में सृष्टि रचना करते समय तुम्हें मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार लोक पिता ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम कर पहले कल्प की रचना की और विविध लोकों को बनाया। उन्होंने विश्व कल्याण और व्यवस्था के लिए यम नियमों को बनाया। उस समय उनके सर्वाधिक प्रिय पुत्र देव ऋषि नारद थे। उन्होंने भगवान के द्वारा सुना हुआ 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। तब नारद जी ने उनका उपदेश मेरे पिता श्री कृष्ण द्रपायण व्यास जी को दिया। व्यास जी से वह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। परीक्षित, तुमने विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और जो अन्य प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर मैं तुमसे भगवान पुराण के रूप में दूंगा। उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे, ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, स्वामी पल में दूर करे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी,
ओम जय श्री कृष्ण हरे। वारु जय रस रास बिहारी। जय जय गिरधारी स्वामी, जय जय गिरधारी। वारु किन कटि सोहत कान में है बाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। स्वामी सोहे बनमाला। वेणु मधुर कर सोहे, वेणु मधुर कर सोहे, शोभा अति न्यारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। संगलेश छवि सुंदर राधा की प्यारी। स्वामी राधा की प्यारी। दीन सुदामा तारे, दीन सुदामा तारे दारी। दर के दुख टरी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। गज के फंदे छुड़ावे, भवसागर तारे। स्वामी भवसागर तारे। हिरनायक संघारे, नर हरि रूप धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। पाहन से प्रभु परगट, जम के बीच परे। स्वामी जम के बीच परे। कैसी कंस विदारे, कैसी कंस विदारे। नल कुबेर तारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे। स्वामी भक्तन के प्यारे। काली नागन थैया, काली नागन थैया। नटवर छवि सोहे। ओम जय शिव जय श्री कृष्ण हरे। काली नागन थैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाच करत हैं, नागिन मन मोहे। स्वामी नागिन मन मोहे। बंधन कट गिरायो, माता शोक हरो। ओम जय श्री कृष्ण हरे। द्रुपद सुता पद राखी, करुणा लाज भरे। स्वामी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। जय मेरे कान्हा की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय है। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय हो।